सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। इसमें हम आज देखने वाले हैं सीआर इक्वेशन की पोलर फॉर्म क्या होती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से एनालिटिक फंक्शन होता है। उससे पहले मैंने सबसे पहले लेक्चर में आपको बताया कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो बेसिक्स होते हैं, जो कि आपके इंटरमीडिएट लेवल में होते हैं। आपने अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ उन सबको चीज़ों को देखते हुए आएँ, क्योंकि उससे जो रही सही कसर होती है, जो छोटी मोटी चीज़ें हमारी रही होती है और हम भूल गए होते हैं अपने इंटरमीडिएट के बाद, वो चीज़ें मैंने वहाँ पे कवर की है। सारे बेसिक्स जो रिलेटेड होते हैं वो प्रॉब्लम्स मैंने वहाँ डिस्कस किए। उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पर जो एंट्री हो रही है हमारी, वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस के साथ हो रही है, जिसे हम एफ जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि यू प्लस आयोटा वी हो रहा है। एक बार मैं फटाफट से क्विकली बोलता हुआ चल लेता हूँ, ताकि आप सभी का एक हल्का सा रिवीजन यहाँ पर एटलीस्ट हो जाए। आपको याद होगा कि मैंने बताया कि एफ जेड क्या होता है। सबसे पहले देखिएगा इधर, सबसे पहले हमारे पास z होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है विच इज ऑफ द फॉर्म x प्लस आइटा y फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। ऐसा ये होता है, ये हमने पढ़ा हुआ। उसके बाद हमने अभी जो नेक्स्ट टर्म इंट्रोड्यूस किया था वो था एफ जेड, यानी कि z को एक वेरिएबल सपोज करके उस पर एक फंक्शन इंपोज किया। और ये जो फंक्शन है इसका नाम हमने एफ जेड बोला। कोई कोई इसे कभी कभी डब्ल्यू भी कह लेता है, जैसे एफ एक्स को कोई कोई वाई बोल देता है, उसी तरीके से। तो आप चाहो तो बोलो, ना बोलो तो ना बोलो, लेकिन कंफ्यूज मत हो बस। तो एफ जेड हो गया, और एक्स प्लस आइटा वाई का मतलब हो गया इस तरीके से, जेड के प्लेस में नहीं रख दिया। और इसका जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है, दिस इज ऑफ द फॉर्म यू प्लस आयोटा वी। यानी कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे, जेड नाम की कॉम्प्लेक्स नंबर पे एक फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद भी हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही अगर मिल रहा है, तो वो एक तरह से कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन का एग्जांपल होगा। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो फंक्शंस होते हैं उनकी खास बात ये होती है कि ये भी क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा यू प्लस आयोटा वी के फॉर्मेट के हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी अच्छी बात यह है कि जो v होता है वो इस बार x और y का फंक्शन, और u जो होता है वो भी एक x और y का ही फंक्शन होता है। यानी मतलब कंबाइनली होना चाहिए उसे, x और y दोनों का फंक्शन होना चाहिए उसे, ऐसा होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात ये है, मोर और लेस यही हमने पढ़ा हुआ। अभी उसके बाद मैंने आपको एक यूलर्स फॉर्म बताई थी लास्ट टाइम, वो आपको पता होगा कि मैंने आपको बता रखा कि जैसे करके आप बोलते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो क्योंकि पोलर फॉर्म में हमने जाना है कि x को आर कॉस थीटा बोल सकते हैं और y को हम आर साइन थीटा बोल सकते हैं, ऐसे करके आर साइन थीटा बोल सकते हैं। तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं z इज इक्वल टू आर को कॉमन लेके कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। इसका यूज है आज, इसलिए अभी हाथों हाथ बता दे रहा हूँ पहले। और z इज इक्वल टू अल्टीमेटली आर, और इस पूरी चीज को मैंने बताया था आपको e की पावर आइटा थीटा बोल सकते हैं। तो ये आपकी यूलर्स फॉर्म हो जाती है, ये बड़ी काम आती है, आज के लेक्चर में भी इसका काम है। तो आप समझेंगे जब मैं z इज इक्वल टू आर ई की पावर आइटा थीटा लिखूंगा, तो आप समझेंगे कि मैंने ऐसा क्यों लिखा हुआ। आई होप आपको यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई होगी और आपको क्लियरिटी होगी कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शंस है, और जो कि एक u प्लस आइटा वी के फॉर्मेट का होता है, जहां पे u भी एक्स वाई का फंक्शन और v भी एक्स वाई का फंक्शन होता है। बस इतना ही हमने पढ़ा, ज्यादा नहीं पढ़ा। देखो इधर, अब हमने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था आपके साथ सीआर इक्वेशंस का, उसी की हम आज कार्टेशियन फॉर्म तो देख चुके हैं, पोलर फॉर्म देखेंगे। तो जो सीआर इक्वेशंस, जिन्हें हम काउची रीमान इक्वेशंस कहते हैं या सीआर कंडीशंस कहते हैं, बेसिकली किसी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए, क्योंकि हर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। समझ रहे हो आप? हर कॉम्प्लेक्स, जैसे हर आप पढ़ते थे ना बचपन में, हर फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन नहीं होता, कभी पढ़ा होगा आपने। तो कुछ कंडीशन होनी चाहिए, 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, वैसा कुछ। वैसे ही आज यहां भी है कि हर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। मैंने लास्ट टाइम डिस्कशन आपके साथ किया हुआ है, ये सब बातें आप चाहो तो मैं आपको थोड़ा हल्का सा दिखा भी सकता हूं, भले मुझे थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। ये कंडीशन है कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन के लिए उसे रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, उसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि उसे सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये एक नेसेसरी कंडीशन है, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना। समझ रहे हो आप मेरी बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सीआर इक्वेशन क्या थी वो भी मैंने आपको लास्ट टाइम ये प्रूव करा था। ये जो चीज आपको दिख रही है डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, ये लास्ट टाइम मैंने प्रॉपरली प्रूव किया हुआ है, इसको अच्छे से समझाया था आपको। आई होप आपने लेक्चर वगैरह देखा होगा, तभी आप आगे यहाँ पर बढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड 1, पहले देखेंगे पोलर फॉर्म में कन्वर्जन का, और हम देखेंगे कि सीआर इक्वेशन पोलर फॉर्म में कैसे दिखती है, उसका दूसरा मेथड। तो 2 मेथड से हम इसे समझेंगे, फटाफट से समझ लेते हैं, अच्छा रहेगा। 2 मेथड कराने के पीछे कारण ये है ताकि आपकी थोड़ी फैमिलियरिटी बढ़े, आपको थोड़ा टॉपिक में इंटरेस्ट वगैरह आए, बस और कुछ नहीं। इधर देखेंगे हमें, देखो सबसे पहले मैं इजी वाले मेथड से चलता हूं। देखो आप एक बार बताओ, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि एफ जेड इज इक्वल टू क्या है, आपने कहा सर एफ ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई। फिर आपने दूसरे शब्दों में कहा कि अगर हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम एक्स प्लस आइटा वाई को ऐसा लिख सकते हैं, अभी पीछे बता के आया हूं, यूलर्स फॉर्म। तो कुल मिला के मेरे साथ जो अब चीज चलेगी वो सिर्फ एफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ आर ई रेस टू दी पावर आइटा थीटा होगा। लेकिन एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि एफ जेड जो है दिस विल अल्टीमेटली दी फॉर्म ऑफ यू प्लस आयोटा वी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी लिखने के लिए मैं एक्स वाई लिख रहा हूं, बार बार ऐसा नहीं लिखूंगा, अभी समझाने के लिए लिख दिया कि एक्स वाई का फंक्शन है। कुल मिलाकर एफ जेड जो होता है वो इस फॉर्मेट का होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसमें रियल पार्ट जो होगा वो एक्स वाई को कंटेन कर रहा होगा, इमेजिनरी पार्ट भी एक्स वाई को ही कंटेन कर रहा होगा। तो कुल मिलाकर मेरे लिए काम की जो फिलहाल के लिए चीज हो गई, मैंने सिर्फ इतनी चीज को अपने काम के लिए रख लिया।
क्योंकि बाकी सब तो नोशन है जो आपको दिखाने के लिए जरूरी थे, अब जरूरत नहीं है। तो मेरे पास समझ में आ गया एफ जेड क्या होता है, आर ई की पावर आइटा थीटा, जो कि यू प्लस आइटा वी के फॉर्मेट का होने वाला है। तो अगर मैं इफ आई एम डूइंग डेरिवेटिव बोथ ऑफ द साइड, प्लीज अब समझते हुए चलना, लेट्स जस्ट डू पार्शियल डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, अब देखते हुए चलना, बहुत इजी है, विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से आर, पहले हमने आर के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया दोनों तरफ, अब देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो ऑब्वियसली काम होगा, क्योंकि सीआर इक्वेशन में वही चलती है, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव्स ले रहे हैं। अब हम देखेंगे एफ जेड, तो एफ डैश जेड हो जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव हो रहा है उसका। यहां पे एफ क्या होगा, एफ डैश आर ई की पावर आइटा थीटा, जैसे एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स ना, तो वैसे ही। लेकिन अकॉर्डिंग टू द चेन रूल वी नीड टू डू द डेरिवेटिव ऑफ आर ई रेज टू द पावर आइटा थीटा अगेन, हेलो। और u प्लस आइटा वी में आप देखोगे आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने पे ये ऐसा ही तो दिखेगा, और कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा बस। तो कुल मिलाकर मेरे साथ जो चीज निकल के आ रही है वो ये है कि एफ डैश आर ई रेज टू द पावर आइटा थीटा। और अगर आपको पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब नहीं पता, अगर आपने पीडी अभी नहीं पढ़ी, तो बहुत बेसिक होता है, बहुत छोटा सा मतलब पहले सुन लो। वो ये कि जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जा रहा है उसके अलावा जितने वेरिएबल्स टाइप के आपको नजर आ रहे होंगे वो वेरिएबल्स नहीं है, वो सब कांस्टेंट है। यानी कि यहां पर आर के अलावा बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, यानी स्पेशली थीटा के बारे में बातचीत कर रहे हैं, वो कांस्टेंट होगा इस पर्टिकुलर डेरिवेटिव करते समय। तो इसका मतलब ये होगा कि आर तो आपका अच्छा ई की पावर आइटा थीटा कांस्टेंट है तो सीधे बाहर आ जाएगा, और आर का सिर्फ डेरिवेटिव होगा आर के रिस्पेक्ट में जो 1 देगा, तो बस हो गया, इतना ही है। डेल यू बाई डेल आर प्लस आइटा डेल वी बाई डेल आर, शायद आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ भी मैं डिफिकल्ट बातें बोल नहीं रहा, बिल्कुल सिंपल बात है, इक्वेशन 1 लेटर से कह दो इसे। अच्छा एक काम और कर लेते हैं, ऐसा करते हैं कि इसको हम कुछ इक्वेशन ए कह लेते हैं, क्योंकि इसका हमने दोबारा से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अगेन डूइंग पार्शियल डेरिवेटिव बोथ ऑफ द साइड, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन ए बेसिकली, इक्वेशन ए, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन ए बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा दिस टाइम। अगर हम इस बार थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेते हैं तो तब क्या होगा सर, तब कुछ नहीं होगा, सिंपल सा काम है, एफ जेड अभी एफ डैश जेड हमारा हो जाएगा, और एफ आर थीटा को फिर से हम लिखेंगे एफ डैश आर ई रेज टू द पावर आइटा थीटा, बट अगेन वी हैव टू टेक दैट डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू द चेन रूल आर ई रेज टू द पावर थीटा का, लेकिन दिस टाइम विद रिस्पेक्ट टू थीटा, पहले आर के रिस्पेक्ट में था। और इस तरफ क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल थीटा प्लस आइटा डेल वी बाई डेल थीटा, सो मच इजी। मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो, बार बार इधर उधर वो होगा थोड़ा सा, भले ही हमें देखो ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, अगर आप वैसे ना बुरा ना माने, वैसे मान तो जाते हो बड़ी जल्दी, देखते हैं, मैं यहीं पे करने की कोशिश करता हूं ताकि चीजें थोड़ा सा ना एक ही जगह हमें दिख जाए तो मेरे हिसाब से अच्छी रहेंगी। देखो इधर एफ डैश जेड जो आपको दिख रहा होगा सबसे नीचे पे, कैन आई जस्ट राइट इट लाइक एफ डैश आर ई रेज टू दी पावर आइटा थीटा, एक एक स्टेप बता रहा हूं आपको, तो ध्यान से देखना जरा प्लीज। हाँ ये देखो, अब इसमें थीटा के अलावा बाकी सब कांस्टेंट है, बाकी सब मतलब आर कांस्टेंट है, आर तो सीधे बाहर आ जाएगा। ई के पावर आइटा थीटा का डेरिवेटिव ई के पावर आइटा थीटा, बट अगेन आयोटा भी आएगा, चेन रूल के अकॉर्डिंग आप जानते हैं। और यहाँ पे हमारे पास बचेगा डेल यू बाई डेल थीटा प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल थीटा, बस ये हो गया। आप चाहो तो इफ यू वांट देन यू कैन जस्ट पुट इट इक्वेशन 2 नाम दे सकते हो। अब इक्वेशन 1 और 2 में अगर एक नजर मारोगे, बस नजर भर मारोगे आप इक्वेशन 1 एंड 2 में, तो आपको नजर आ जाएगा कि दोनों की दोनों आपस में कोलैप्स हो सकती है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि जो ये चीज आपको नजर आ रही है पूरी की पूरी, ये एफ डैश ये और विद ये, यानी आयोटा आर को छोड़ के बाकी सब सेम टू सेम है। यानी मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि सर ये जो आयोटा आर को मैं लिख देता हूं बाहर पे, और बाकी सब कुछ जो बच गया वो ये है इक्वेशन 1 में। प्लीज आप समझ रहे हैं मेरी बात को, समझ रहे हैं ना आप, समझ रहे हैं, ठीक है। और सामने जो बच गया उसे लिख दो, बचा क्या सर, डेल यू बाई डेल थीटा प्लस आइटा डेल वी बाई डेल थीटा, ये हो गया। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर कर सकते हैं तो कर लें। देखो आयोटा आर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा आर डेल यू बाई डेल आर टाइप का बचेगा ऐसा, और आयोटा आयोटा -1 हो जाएगा, और आर डेल वी बाई डेल आर बच जाएगा, और इक्वल टू में बचेगा जो कुछ वो लिख दो, डेल यू बाई डेल थीटा। थोड़ा सा ज्यादा लिखने पे पेन हैंग करने लग जाता है, लेकिन वैसे आपको पता चल नहीं रहा होगा, आप तो 2 की स्पीड में देख रहे होगे ना। देखो समझ में आता है, इतना कहाँ गया, उड़ गया क्या, ये दिख रहा है। तो मैं ऐसे झुक जाता हूं थोड़ा सा, ये जो आया यही अपना आंसर है, क्योंकि इसमें आप जैसे ही कर इन्हें इक्वेट करना की कोशिश करोगे। इक्वेट कैसे करोगे सर, जो रियल पार्ट है यानी कि डेल यू बाई डेल थीटा को रियल पार्ट के साथ इक्वेट करना है, यानी कि माइनस आर डेल वी बाई डेल आर के साथ हमने उसे जस्ट इक्वेट कर दिया, और जो इमेजिनरी पार्ट है यानी कि जो आयोटा कंटेन करता है उसे हमने लिख दिया डेल वी बाई डेल थीटा बराबर आर डेल यू बाई डेल आर। आप अगर मेरी बातचीत को थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे, तो जो ये चीज आपको दिखाई दे रही है बेसिकली दिस इज व्हाट, यही है हमारी पोलर फॉर्म में सीआर इक्वेशंस। इसको हम दूसरे फॉर्मेट में देखो, जो चीज लिखी हुई है ना ये कुछ इस तरह की चीज है। जो रिजल्ट आया मैं आपको यहाँ पर उसको लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि याद करना भी थोड़ा सा कंपेरेटिवली आसान हो जाता है। जैसे जो हमारे पास रिजल्ट आया वो कुछ इस तरह का, डेल यू बाई डेल आर
इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल थीटा, यू वी हो गया, आर थीटा हो गया, बस 1/r लिखना ना भूलें। और दूसरा जो हमारे पास आया वो डेल यू बाई डेल आर था ना, ये वाला डेल वी बाई डेल आर है। बस फर्क कितना होगा कि जब v होता है तो नेगेटिव आता है, बाकी r सेम रहता है, v का उल्टा u हो जाता है और r का उल्टा थीटा होता है। जो पीछे मैंने लिखा उसे आप रीअरेंज करोगे तो वो इसी शक्ल का दिखने लग जाएगा। इसी को हम कहते हैं कि पोलर फॉर्म में सीआर इक्वेशंस का कन्वर्जन हमने कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और एक ही स्लाइड में हमने कर दिया, तो मेरे ख्याल से सब कुछ अच्छे से दिख भी रहा होगा। बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, बस जो प्रॉपर उसकी डेफिनेशन होती है उसको एक बार आर के रिस्पेक्ट में, एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करना है और फिर मिक्स कर देना, आपस में हो जाएगा। बस इतना ही तो काम है। कई बार डायरेक्टली पूछी जा सकती है, इसलिए प्लीज ध्यान रखें। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट चीज पर, जो कि इसका सेकंड फॉर्मेट है और थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली मोर कैलकुलेटिव है, लेकिन हम कर लेंगे। देखो इधर क्या क्या करना है। अगेन जैसा कि हम जानते हैं फ्रॉम सीआर इक्वेशंस, अब दूसरा मैं मेथड आपको बताने जा रहा हूं, प्लीज थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फ्रॉम सीआर इक्वेशंस भी जानते हैं कि ux इज इक्वल टू वी वाई होता है एंड vx इज इक्वल टू यू वाई होता है। इस तरीके का फॉर्मेट होता है, यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई होता है, ऐसे करके, एंड डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस का डेल यू बाई डेल वाई होता है। ये हमने पढ़ा हुआ, इस तरीके से शायद ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ। हम क्या करने वाले हैं ना, अब ये दूसरे मेथड में, अभी तक हमने क्या किया कि हम स्टार्टिंग से लेके चले इसको पूरा, तब हमने इसे सॉल्व किया, जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला, कहाँ जा गायब हो जा रहा है यार, ये वाला। लेकिन अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम क्या करेंगे ना, हम इसको पर्टिकुलरली कैलकुलेट करेंगे u बाई एक्स को, v बाई वाई को, लेकिन अब टोटली इन चीजों को एक एक जो 4 सेगमेंट्स लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई, ये सब इनको हम r और थीटा में टोटली कन्वर्ट करेंगे, जस्ट इसमें पुट कर देंगे। हम ये मान के चलेंगे कि हमें सीआर इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है एक तरह से, और हमें सिर्फ कन्वर्जन करना है। हम सिर्फ कन्वर्जन करेंगे, u x v y ये जो दिख रहे हैं इसमें x y के प्लेस पे r और थीटा को इंट्रोड्यूस कराएंगे, बस इतना सही काम है हमारा। फटाफट करते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा, इसमें थोड़ा सा काम ज्यादा है। देखो इधर कोई मुश्किल वाली बात नहीं है वैसे, एक एक करके देखो। डेल यू बाई डेल एक्स, इसमें भी एक छोटा सा कैच है, मेरी बात सुनना। कल को आपको कोई कह दे u इज इक्वल टू आर टेन थीटा, एक बारी के लिए कोई आपको कह दे रहा, तो आपको कोई कह रहा है डेल यू बाई डेल एक्स निकालो, आप क्या करोगे सर? आप बोलोगे डेल बाई डेल एक्स ऑफ आर टेन थीटा, फिर आप बोलोगे आर डेल बाई डेल एक्स ऑफ टेन थीटा प्लस टेन थीटा डेल आर बाई डेल एक्स। आपको पता है आपको ऐसे बोलना चाहिए, क्योंकि हम जरूर पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसको आप कांस्टेंट कह सको। क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि सर हमने जब पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा हुआ, हम बिल्कुल बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर ये एक्स वाई है तो इस वाले को हम आर कॉस थीटा कहते हैं। बेसिकली हमारा कहने का मतलब है कि एक्स ही हमारा आर कॉस थीटा होता है और वाई हमारा आर साइन थीटा होता है, ये हम जानते हैं। जहां पे आर ये होता है और थीटा ये होता है, ये हम जानते हैं। क्या कहना क्या चाहते हो सर आप? मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप लिख रहे हो यहां पर, जैसे आप आर की बात कर रहे हो, तो बेसिकली आर क्या है? आर को सोचो क्या होता है। अगर आप थोड़ा हिसाब किताब लगाओगे तो आपको पता होगा, शायद नहीं पता होगा तो फिगर से दिख रहा होगा, पाइथागोरस से। आर स्क्वायर ये होता है, यानी आर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कम से कम आर एक्स का फंक्शन तो है। इसीलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स है, तो आर को कांस्टेंट तो सपोज नहीं कर सकते आप। एक बात रही बात थीटा की, तो आप ये भी जानते हो कि इसी में हिसाब किताब लगा के टेन थीटा आप निकालोगे तो वाई बाई एक्स निकल रहा है, तो आप अगेन समझ सकते हो कि थीटा भी एक्स पे डिपेंडेंट है, यानी ये थीटा भी एक्स पे डिपेंडेंट है, ये आर भी एक्स पे डिपेंडेंट है। तो इन दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं आ सकता, दे बोथ विल बी द फंक्शंस। तो इसीलिए उनमें ऑब्वियसली हमें प्रोडक्ट रूल वगैरह लगाना पड़ेगा, जो जो लगता है, तो ये होता है। अब ये काम अभी के लिए थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजियर है, अभी के लिए आप एक बारी के लिए कर सकते हो, क्योंकि टेन थीटा वगैरह थोड़ा बहुत जो कुछ हो सकता है कर लोगे कैलकुलेशन, लेकिन बार बार इस तरीके से करोगे मजा नहीं आता। उसके लिए बड़े स्पेसिफिक टर्म्स यूज किए गए हैं, जैसे पार्शियल डेरिवेटिव्स में जो चेन रूल का तरीका है वो एग्जैक्टली क्या है वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। डेल यू बाई डेल एक्स को लिखने का तरीका क्या है? डेल यू बाई डेल आर। देखो मैं सिंपल आपको पूछना चाहता हूं कि आप क्या करना चाहते हो। आपने बोला सर हम एक्स वाई को ना, यानी कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि एक्स वाई को हम आर थीटा में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सर इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आर थीटा मतलब डेल आर नीचे डेल एक्स प्लस डेल यू डेल थीटा डेल एक्स, बस इतना सा काम करना है। आपको ध्यान रखना है भी डेल यू बाई डेल एक्स ही है वो, और ये भी डेल यू बाई डेल एक्स ही है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि आपको डेल आर और डेल थीटा को एक एक बार इंट्रोड्यूस कराना है। अगर सर मान लेते हैं कि हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में से बनाना होता, जहां पे आर थीटा और फाई भी एक और चीज होती है, तो फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट में, डेल यू बाई डेल फाई डॉट डेल फाई बाई डेल एक्स, ऐसा करके छोड़ देते हैं। चौथा होता तो चौथा करते, चौथे में तो हम जाते भी नहीं है, मैक्सिमम 3 पे जाते हैं। यहाँ पे तो हमें सिर्फ 2 पे ही जाना है, क्योंकि हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में बदलना है, जो कि सिर्फ आर और थीटा होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली सबके साथ हम काम कर सकते हैं। मान लेते हैं डेल वी बाई डेल वाई होगा तो सेम चीज करेंगे, डेल वी अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल वाई, इस तरीके का। लेकिन फिलहाल अभी एक एक करके हमें सॉल्व करना है, ऐसे ही चारों को सॉल्व करना है हमें यार, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, फटाफट से देखेंगे।
इसमें जो जरूरत पड़ रही है वो डेल, देखो हमें क्या करना है, हमें ना एक्स और वाई वाले टर्म्स को हटवाना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य यही है कि डेल यू बाई डेल एक्स टोटली आर थीटा का फंक्शन है। तो ये तो ठीक है आर का, लेकिन ये गड़बड़ है, ये ठीक है थीटा का, लेकिन ये गड़बड़ है। तो कुल मिला के हमें ये जो अंडरलाइन वाले हैं इनको फटाफट से हटाना है। उसके लिए मैं आपको फटाफट से काम बताता हूं। आप मुझे बताओ, मैंने पीछे से आपको दिखाया कि आर और एक्स वाई के बीच में रिश्ता क्या है, ये है सर, बिल्कुल है सर। और एक और रिश्ता क्या है कि टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स होता है। तो हमें एकदम रिलेशन समझ में आ गया, कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन ये बनता है। तो अगर कल को कोई आपको बोल दे कि मुझे डेल आर बाई डेल एक्स को कैलकुलेट करना है, वैसे रब कर दूंगा यहां से, लेकिन आप देख लो अभी। तो आपने दोनों तरफ डेरिवेटिव किया, तो टू, देखो इधर टू आर, आप शायद समझ पा रहे होंगे, मैंने डेरिवेटिव किया टू आर डेल आर बाई डेल एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। यहाँ पे 2x और x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ये 0, तो 2 2 कट गया। तो कुल मिला के मेरे पास समझ में आ गया कि डेल आर बाई डेल एक्स का आंसर कितना आ गया सर, x अपॉन आर आ गया। और अभी आपने पीछे देखा कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है आराम से, तो उस हिसाब से x अपॉन आर कितना हो गया, कॉस थीटा हो गया। कुल मिला के आपका डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस थीटा आ गई। शायद आप मेरी बातचीतों को समझ पा रहे होंगे कि डेल यू बाई डेल आर इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया, सिंपली कॉस थीटा। एक्स बाई आर आया था लेकिन कॉस थीटा। क्यों कॉस थीटा, क्योंकि सर हमें एक्स तो चाहिए ही नहीं ना, तो एक्स को हटवाओ, आर कॉस थीटा लिखो, आर आर कटेगा, कॉस थीटा बचेगा। अब सुनो, इसमें एक गलती क्या करते हैं बच्चे, अक्सर करते हैं, मैंने देखा हुआ इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। वो गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ये है ना, ऐसा करते हैं सर, डेल एक्स बाई डेल आर कर लेते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट, और आर को भरते हैं, कॉस थीटा डेरिवेटिव ले रहे हैं इसलिए बाहर आ जाएगा और आर का 1 हो जाएगा। सर कॉस थीटा आंसर आ गया डेल एक्स बाई डेल आर का, तो उस हिसाब से डेल आर बाई डेल एक्स का आंसर उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस यानी सेक हो जाएगा। तो यहाँ सेक लिख के बैठ जाते हैं, गलत हो जाएगा। पूछो क्यों, इसलिए गलत हो जाएगा सर क्योंकि आप फिर से वही गलती कर रहे हो, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि जो थीटा है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक बारी मैं आपको बताऊं, देखो इधर देखना यहाँ पे गलती क्या होती है, आपको ना ये समझ में तब आएगा जब आपने गलती की होगी, अदरवाइज आप बोल लोगे ये कर क्या रहे, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। जैसे अगर मुझे कोई यहाँ पे कह रहा है कि आपको ना डेल आर बाई डेल एक्स को कैलकुलेट करना है, मैं क्या करूंगा, अगर इस फॉर्मूले से करना चाहता हूं, मैं बोलूंगा सर आर के प्लेस पे हो गया एक्स अपॉन कॉस थीटा। और अगर मैं ये गलती कर रहा हूं कि कॉस थीटा को बाहर निकाल दे रहा हूं ये सोच के कि कांस्टेंट, तो गलती हो जाएगी। कारण क्या है, क्योंकि कॉस थीटा एक्स का अकेला फंक्शन नहीं, कॉस थीटा कोई कांस्टेंट नहीं है, वो एक्स और वाई डिपेंडेंट है सर। क्योंकि आप देखो थीटा वाई डिपेंडेंट है, थीटा भी एक्स वाई डिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली कॉस थीटा एक्स वाई डिपेंडेंट होगा, इसलिए गड़बड़ हो जाएगी अगर आप ऐसे करोगे। तो इसका प्रॉपर तरीका वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले बता रखा, पहले यानी कि जो ये बॉक्स के अंदर रखी हुई वैल्यूज हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी हेल्प से डेरिवेटिव लो, तब जाके आपके ठीक ठीक आंसर आएंगे। अच्छा, इसी तरीके से सेकंड है डेल थीटा बाई डेल एक्स की जरूरत पड़ेगी, वो कहां से लाएं, तो कहीं से भी ले आओ, यहां से ही कहीं से देख लो। डेल थीटा बाई डेल एक्स के लिए हम क्या कर सकते हैं सर, हम ऐसा करते हैं डेल बाई डेल एक्स ऑफ थीटा, थीटा यानी कि हम लिख सकते हैं एक बारी के लिए टेन इनवर्स वाई बाई एक्स टाइप का। अरे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, देखो मैं दिखाता हूं आपको, डेल बाई डेल थीटा ऑफ टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, सही कर रहा हूं मैंने क्या करना, सॉरी डेल बाई डेल एक्स करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे एक्स आएगा, थोड़ा सा फटाफट से देख लेते हैं, कोई जल्दीबाजी किसी को नहीं है। डेल बाई डेल एक्स ऑफ, अब मैं क्या करूंगा, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव शायद मुझे पता हुआ, तो मैं लिख दूंगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर, लेकिन अगेन डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई बाई एक्स करना पड़ेगा, बस इतना सही, ये चेन रूल लगा। एक्स स्क्वायर टॉप में आ जाएगा, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, मैं थोड़ा सा कर रहा हूं, आप समझ रहे होंगे, वाई कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव होगा, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये तो समस्या की बात है, क्योंकि आपको तो आर और थीटा वगैरह में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने, अगर आप चाहते हो तो आपका रिजल्ट आया माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप समझ गए वैसे कि माइनस के वाई को आप लिख सकते हो आर साइन थीटा, कहीं से भी देख लो जो आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होता है आर स्क्वायर, तो बेसिकली आपका रिजल्ट ही आ रहा है माइनस साइन थीटा अपॉन आर। तो देखा जाए तो आपका आंसर क्या आ रहा है, माइनस साइन थीटा अपॉन आर, यानी कि इसका आंसर आ रहा है माइनस साइन थीटा अपॉन आर। इसको मैंने पहले लिख दिया डेल थीटा बाय डेल एक्स को, अब डेल यू बाय डेल थीटा को लिख देता हूं। तो इस तरीके से आप सही से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप इसे इतना कॉम्प्लिकेट करो, आप सिंपल कुछ और भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली जो आपको सूटेबल लग रहा है। मुझे फिलहाल जो सूटेबल लगा मैंने वो कर दिया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये हमारा डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू हो गई, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे रख देते हैं क्योंकि मेन पर्पस हमारा सॉल्व हो गया। पर्पस सिर्फ इतना है कि एक्स वाई का नजर नहीं आने चाहिए, आ भी नहीं रहे होंगे, बस यही काम को मैं बार बार अब रिपीट करना है। इन बाकी तीन में सेम टू सेम काम, कोई खास कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, जहां पर खास जरूरत होगी वहीं पर मैं बोलूंगा, अदरवाइज मैं सीधे चलूंगा। देखो अभी अब सेम काम हम कर रहे हैं किसके साथ, डेल वी बाय डेल वाई के साथ। जैसे ये दोनों काम हो जाएंगे इक्वेट कर देंगे, फिर बाकी के दो काम करने होंगे, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा पेशेंस का काम है, बाकी और कुछ नहीं। देखिएगा समझ में आ रहा है, सेम टू सेम काम। अब क्या करेंगे सर, डेल आर बाय डेल वाई की जरूरत पड़ेगी और यहां पे डेल थीटा बाय डेल वाई को हटाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक्स और वाई हमें दिखने नहीं चाहिए कहीं पे भी। बस अब इनको हटा हटा के इनके प्लेस पे वो काम करते रहेंगे हम। थोड़ा सा यार ये काम रहेगा अपना, इसमें कोई हमारा सब्सटीट्यूट नहीं है, इसका करना पड़ेगा।
डेल आर बाई डेल वाई निकालना है, तो यहां से आप वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो बोथ साइड, और ये जीरो हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में, यहाँ सिर्फ 2y आएगा, तो 2 कट जाएगा, डेल आर बाई डेल वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, y अपॉन आर आएगा। और आप आराम से समझ सकते हो y अपॉन आर इज इक्वल टू साइन थीटा होगा, क्योंकि आप जानते हो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। तो कुल मिला के इसका रिजल्ट तो हमें मिल गया कि सर इसका आंसर होगा कितना, डेल आर बाई डेल वाई का आंसर होगा साइन थीटा, सिंपली साइन थीटा। ये अब दूसरा बचेगा डेल थीटा बाई डेल वाई का, तो जैसे इसका काम किया था वैसे ही डेल थीटा बाई डेल वाई का भी काम हमें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डेल क्या यही था क्या, एक मिनट, डेल थीटा बाई डेल वाई, हाँ। तो हम क्या करेंगे, डेल बाई डेल वाई ऑफ थीटा के प्लेस पे लिख देंगे tan इनवर्स y बाई एक्स। सिमिलर काम कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं, यानी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि आप समझ रहे हो एक्स स्क्वायर क्या है, डेल बाई डेल एक्स ऑफ y नॉट एक्स वाई, डेल बाई डेल वाई ऑफ y बाई एक्स का दोबारा डेरिवेटिव। तो हम देखेंगे यहाँ पे निकल के आया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रही बात y का डेरिवेटिव करना है, x कांस्टेंट है बाहर ले लो, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास ये इससे कट जाएगा, यानी कि इस बार रिजल्ट आएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरीके का रिजल्ट आएगा। और क्योंकि आप जानते हो कि x इज इक्वल टू एक तरह से r cos थीटा है और नीचे वाला r स्क्वायर है, तो कुल मिला के cos थीटा अपॉन r बच जाएगा। शायद आपको समझ में आ रहा होगा मैं कर क्या रहा हूँ। मुझे अल्टीमेटली अपना आंसर एक्स वाई में नहीं चाहिए, r थीटा में चाहिए, इसलिए मैंने अल्टीमेटली उसे cos थीटा बाय r स्क्वायर r लिख दिया, तो ये cos थीटा बाय r हो गया। शायद आप समझ रहे होंगे बात को, बस कुछ नहीं हुआ। अब आपको इसको थोड़ा सा रिप्लेस करना होगा और इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पर रख देना होगा, इक्वेशन 2 नाम दे देना होगा, इक्वेट कर देना होगा, बात खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास आया डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू, ये जो चीज है ये कितना आया था, साइन थीटा ना, तो सिंपली इट इज व्हाट, साइन थीटा डेल वी बाई डेल आर एक। उसके बाद यहाँ पे क्या बना, कॉस थीटा बाई आर, यानी कि ये बन गया प्लस का कॉस थीटा बाई आर, और ये बन गया डेल वी बाई डेल थीटा। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, समझ में सब कुछ आ रहा होगा। ये जो आपके पास चीज आई है यहाँ पर, ये इक्वेशन 2 और ये आई है इक्वेशन 1। एक अकॉर्डिंग टू द काउची रीमान हम इसको अगर इक्वेट करेंगे तो एक पार्ट हमारा 50% काम कंप्लीट हो जाएगा। अभी कर लेंगे आराम से, कोई डोंट वरी, चिंता की बात नहीं है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट जाकर बाकियों को देखने की जरा कोशिश कर लेते हैं। बाकियों को मतलब सर अब हमें फटाफट से कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका सेकंड पार्ट डेल वी बाय डेल एक्स वाला, फिर एक साथ इक्वेट करेंगे, उसके बाद काम बहुत इजी है। डेल वी बाय डेल एक्स इज इक्वल टू, प्लानिंग बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, उसमें कोई डाउट नहीं है हमें, तो हम अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे जौन सा हमें सिंपल लग रहा है। लेकिन मेरा तो मानना यह है कि आपको ये भी सिंपल ही लगना चाहिए, डेल थीटा बाई डेल एक्स, ऐसा हो गया। बस फिर से काम है एक्स को हटाना, क्योंकि थीटा और आर वालों में तो हमें लाना ही है। अब डेल आर बाई डेल एक्स तो मेरे ख्याल से हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से ये हमें प्रॉब्लम नहीं देगा, इवन हमारे लिए इजी हो गया। वाह, डेल आर बाई डेल एक्स तो कॉस थीटा है, इस बार तो मजे से आ गया यार, ऐसा महसूस हो रहा है कि मजा आ गया। डेल वी बाई डेल आर, ये हमारे पास कॉस थीटा है सिंपली, तो ये डेल वी बाई डेल आर। चलो भैया कुछ तो फायदा हुआ यार, मैं तो सोच रहा था सबका करना पड़ेगा। डेल थीटा बाई डेल एक्स की वैल्यू इवन हमने निकाल रखी है, डेल थीटा बाई डेल एक्स कितना, माइनस साइन थीटा बाई आर। वाओ, माइनस साइन थीटा बाई आर, यानी कि माइनस साइन थीटा बाई आर। और ये जो बचा आपके पास डेल वी बाई डेल थीटा, उसे एज इट इज लिख दो, तो ये तो एकदम से आ गया हमारा आंसर, बधाई हो यार। तो कुल मिला के हमारे पास अब चौथा बच गया, चौथा है डेल वी बाई डेल वाई को हमें कैलकुलेट करना है। चौथा क्या है, हमें डेल यू बाई डेल वाई को, सॉरी डेल यू बाई डेल वाई को हमें कैलकुलेट करना है, डेल यू बाई डेल वाई को हमें कैलकुलेट करना है। फिर से वही काम, डेल यू अपॉन डेल आर बाई डेल वाई, फिर प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल वाई। बस अब फिर से वही काम, जो कि हमें ऑलरेडी वैल्यूज पता है, मेरे हिसाब से हमने निकाल दी है डेल आर बाई डेल वाई की वैल्यू। आप देखें ये निकली थी साइन थीटा, बहुत सुंदर होगी। इतना मैं सोच रहा था, उतना लंबा तो है ही नहीं है। डेल यू बाई डेल थीटा तो फिलहाल ऐसे ही रहेगा, बाकी डेल थीटा बाई डेल वाई को हमने कैलकुलेट किया आराम से, आपको दिख रहा होगा कॉस थीटा बाई आर, तो हम सिंपली वी विल राइट इट लाइक कॉस थीटा बाई आर। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 और 4 को फटाफट से इक्वेट करते हैं, लेकिन ध्यान देना है कि काउची रीमान कहती है कि इक्वेट तो होते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ नेगेटिव के सिंबल के साथ, तो इन दोनों को आपस में इक्वेट तो हम करेंगे लेकिन नेगेटिव के सिंबल के साथ, इन दोनों को, है ना, 3 और 4 को। तो फ्रॉम 3 एंड 4 बेसिकली वी आर इक्वेटिंग बोथ ऑफ देम, कॉस थीटा डेल वी बाई डेल आर माइनस का साइन थीटा बाई आर, ये हमारे पास हो गया। एंड डेल ये क्या है, यू है, थीटा क्या है, ये सर वी है, ये वी है, तो लिखने में थोड़ा सा प्रणव सावधानी बरतें जरा। डेल वी बाई डेल थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव के साथ ही है, तो नेगेटिव के साथ ही है, तो आप चाहो तो नेगेटिव को आगे लगा दो, डेल यू बाई डेल आर, इस बार यू है ऑब्वियसली, और साइन थीटा, और ये आपके पास हो जाएगा प्लस का डेल यू बाई डेल थीटा कॉस थीटा बाई आर। तो कुल मिला के हमारे पास ऐसे हो गया, शायद इतना समझ में आ रहा हो। थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखें, आंखें खोल के एकदम, ये वी है, इस तरफ वी है, उस तरफ यू आया फिलहाल। अब आप थोड़ा सा अगर चाहो तो इक्वेट कर सकते हो, नेगेटिव को उधर शिफ्ट कर दो तो ये ऐसा थोड़ा दिखने लग जाएगा इस तरीके का फिलहाल। तो आप ना इसे कुछ चाहो तो इक्वेशन नंबर 5 बोल दो, क्योंकि वो इक्वेशन नंबर उन दोनों को मिक्स करके जो लाएंगे हम, फिर उसके बाद देख लेंगे क्या करना है अल्टीमेटली। गॉट इट। देखो
अभी क्योंकि हमने इन दोनों को मिक्स नहीं किया, ये दोनों डायरेक्टली इक्वल होते हैं एक दूसरे के, तो मुझे लगता है हम यहाँ पे इन्हें इक्वेट कर सकते हैं, और ये इक्वेट करके आ रहा है। इवन मैं यहीं पीछे लिखता हूँ इसे, देखो साइन थीटा डेल वी बाई डेल आर, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेंगे हम। साइन थीटा डेल वी बाई डेल आर ले लिया हमने टाइम, यहाँ पे एक एक करके लिखेंगे, कोई बात नहीं, प्लस कॉस थीटा बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा, ऐसा कुछ था वो, मैंने उसे लिख दिया यहाँ पर, बहुत सुंदर। और इसके बाद ये बचा डेल यू बाई डेल आर कॉस थीटा, डेल यू बाई डेल आर कॉस थीटा, यानी डेल यू बाई डेल आर कॉस थीटा। बस हो गया काम, बिल्कुल हम बिल्कुल, अब 2 मिनट का काम बचा हुआ है बस, ठीक है। माइनस साइन थीटा बाई आर, लास्ट टर्म में एक बार फिर से देख लेना चाहता हूँ क्योंकि याददाश्त थोड़ी कमजोर है, डेल यू बाई डेल थीटा, बस हो गया, ठीक है। अब आप इन्हें कुछ नामकरण करो, 5 बोलो 6 बोलो, जो बोलते हो आप उसे बोलो। आप कुल मिला के इन दोनों को हमें फाइनली सॉल्व करना है, क्योंकि उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये निकली और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये निकली। बस हमारे लिए पूरी कहानी में अब सिर्फ 5 और 6 का लेना देना है। इन दोनों को हमें थोड़ा सा मिक्स वगैरह करके देख लेना है, क्या कुछ एक पर्टिकुलर रिजल्ट निकल पा रहा है। अगर निकल पा रहा है तो वही हमारा आंसर है। अब देखते हैं हम क्या कर पाते हैं। आपको नजर आ रहा होगा इन दोनों में एक खास बात, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात नजर आ रही होगी कि अगर मैं नीचे वाली इक्वेशन को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं और ऊपर वाली को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दोनों के आगे वाले टर्म सेम हो जाएंगे, और मैं ऐड कर लूं तो कट जाएंगे, ठीक है। मैं एक छोटा सा काम आपके साथ करना चाहता हूं यार, आप बुरा मान सकते हो इस बात का कि मैं इसे रब कर दूंगा यहाँ से। मैंने इसे रब कर दिया क्योंकि आप लोगों ने नोट वगैरह जो करना है प्लीज कर लिया होगा वो, ठीक है। मैं इसे रब कर रहा हूँ ताकि हम खुला होकर यहाँ पे काम कर सके, वरना आगे पीछे करते रह जाएंगे तो आपको भी दिक्कत होगी, मुझे भी दिक्कत होगी। इधर देखो, अब हमारे लिए काम बहुत ही ज्यादा ईजी है। बचपन जो एलिमिनेशन मेथड पढ़ते थे सिर्फ वही लगाना है, यानी कि इक्वेशन नंबर जो 5 है उसे मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, और इक्वेशन नंबर जो 6 है उसे मैं कॉस थीटा से। बिल्कुल मैं वही काम कर रहा हूँ जो हम बचपन में करते थे, और दोनों को जोड़ दूंगा। जोड़ इसलिए रहा हूँ क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, जीरो हो जाएंगे। तो जैसे ही मैंने इसे साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस साइन कॉस थीटा डेल वी बाई डेल आर, और ये वाला आपका कॉस से मल्टीप्लाई करके सेम चीज हो गई, दोनों कट गए, जीरो हो गया। अब इस वाले को क्योंकि मैंने साइन से मल्टीप्लाई कर रखा है, इवन ना ज्यादा बेटर बताऊं क्या रहेगा, ज्यादा बेटर क्या रहेगा, आप भी जब करो तो आप भी ऐसे ही करने की कोशिश करो, उससे ज्यादा समझ में आता है। साइन थीटा यहां पे लिख दो ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, और कॉस थीटा यहां पे लिख दो ताकि आपको समझ में आ जाए इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो। बस इवन ये लिखने की फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है, आप समझने में आसान होगा। अब आप देख रहे हो कि पहला वाला टर्म गायब हो गया, यहां बचा साइन स्क्वायर थीटा बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा, यहां भी डेल वी बाई डेल थीटा, जोड़ते समय अच्छा हो जाएगा, डेल वी बाई डेल थीटा कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई आर बन रहा है, इसको लिख देते हैं ऊपर वाले में, और नीचे वाले में बन रहा है सर कॉस स्क्वायर थीटा बाई आर। अब मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, शायद आप समझ गए। ये हो गया इस तरफ का। तो रही बात इक्वल टू की, उस तरफ क्या क्या है, तो सर हमने ध्यान रखना है कि साइन थीटा का मल्टीप्लाई यहाँ भी हुआ है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और डेल वी बाई डेल आर यहाँ भी है, डेल वी बाई डेल आर यहाँ भी है। तो हम ऐसा करते हैं, डेल वी बाई डेल आर को यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं, और इनसाइड हमारे पास क्या क्या बच गया, जो जो बचा उसे मैं जस्ट यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। ऊपर वाले में बचा हुआ साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन से मल्टीप्लाई था, नीचे वाला कॉस से मल्टीप्लाई था तो कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए यहाँ क्या बच गया। और इसके बाद ये लास्ट वाले में आप देखोगे साइन थीटा कॉस थीटा बाय आर, और ये वाला कॉस थीटा साइन थीटा बाय आर, ये फिर से कट गया। मुझे पता नहीं था लेकिन ये कट गया फिर से, क्योंकि डेल वी बाय डेल थीटा सेम टू सेम, कॉस थीटा बाय आर आप समझ रहे होंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा बाय आर बन रहा है, नीचे हम माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बाय आर बन रहा है, बेसिकली वो कट चुका है। और हमारे पास कुल मिला के दोनों के दोनों आपस में कट जाएंगे, और मेरे हिसाब से हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है डेल वी बाय डेल थीटा इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल थीटा इज इक्वल टू, ये वाले यूज हैं, यूज हैं, यू है जो आपको दिख रहे होंगे ये वाले, आप प्लीज थोड़ा ध्यान से देखें, ये यूज है, यू मतलब यू है। तो डेल वी बाय डेल थीटा इज इक्वल टू हमारे पास डेल यू बाय डेल आर टाइप का कुछ निकल कर आ रहा है। क्या आपको कुछ ये समझ में आई बात, थोड़ा बहुत क्या आपको ये समझ में आया जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ बच गई, लेकिन मैं देखना ही चाहता हूँ कि क्या हमारे पास कुछ एरर वगैरह। हाँ सर बिल्कुल है, क्योंकि आप देखोगे कि ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन 1 बाय आर इसका बचा हुआ है इस तरीके से, बस हो गया, क्योंकि इसका 1 बाय आर बाहर निकलेगा, अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो चीज़ है दिस इज सिंपली इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी बाय डेल थीटा, ये चीज़, और ये वाली चीज़ डेल यू बाय डेल आर है, सिंपली ये चीज़। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ही है ये रिलेशन, तो एक रिलेशन तो हमारा आ गया। अब उसी इक्वेशन में आप दूसरा काम करने वाले हैं, आप भूल जाओ, अब इसको भूल जाओ, अब उल्टा कर लेते हैं। उल्टा क्या कर लेते हैं सर, एक बार ऐसा करते हैं, इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या कुछ हो पाएगा, थोड़ा देखते हैं, क्योंकि जैसे ही आप इसको इस बार, अब मैं उसको ना हटा ही देता हूं जो मैंने यहां पर ये किया हुआ। थोड़ा सा देखो आपको हो सकता है डाउट हो, लेकिन जितना पॉसिबली कैलकुलेशन में ठीक ठाक हो सकता है, चीजें आसानी से इनसे बोली जा सकती है, मैंने हर कुछ अपनी तरफ से कर लिया। थोड़ा बहुत अगर आप समझने का वो रखोगे अपने एंड से तो आपको 100% समझ में आएगा। अब इधर आप देखोगे कि माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा साइन थीटा बाय आर, ये कॉस थीटा साइन थीटा बाय आर। इस बार अगर आप माइनस करो तो ये कटने के चांसेस है। तो अब देखना मैं क्या करने जा रहा हूं, लास्ट काम है,
यानी कि ये वाला बना cos थीटा यानी cos स्क्वायर थीटा, लेकिन नेगेटिव का है, तो बिल्कुल ध्यान देना, नेगेटिव का cos स्क्वायर थीटा, डेल वी बाय डेल आर नीचे भी है, तो ऐसा करते हैं डेल वी बाय डेल आर को कांस्टेंट कॉमन ले लेते हैं पहले। तो डेल वी बाय डेल आर को जैसे ही मैंने कॉमन लिया, अब थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जब हम माइनस कर रहे हैं तो ये ना cos स्क्वायर थीटा हो गया नेगेटिव का, और यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया नेगेटिव का, तो कुल मिला के नेगेटिव उनका कॉमन आ गया और अंदर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच गया, शायद आप समझ रहे होंगे। एक तो सर ये काम हो गया, उसके बाद cos थीटा साइन थीटा बाई आर, और यहाँ पे भी साइन थीटा cos थीटा बाई आर, लेकिन माइनस करना है इसलिए पूरा जीरो, इसलिए उसकी टेंशन ही नहीं है, वो कट गया। अब इधर आ जाओ, cos थीटा साइन थीटा बच रहा, और यहाँ पे भी cos थीटा साइन थीटा सेम चीज बच गई, लेकिन माइनस हुआ इसलिए कट गई, तो उसका पहला टर्म भी कट गया। अब दूसरे टर्म में आते हैं, cos थीटा cos स्क्वायर थीटा हो गया, डेल वी पहले तो आप डेल यू बाय डेल थीटा को कॉमन ले लो दोनों तरफ से, और यहां बच जाएगा cos थीटा कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाय आर, और यहां माइनस के सिंबल के साथ, लेकिन ये ऑलरेडी एक माइनस के साथ है, जब मैं माइनस कर रहा हूं ये माइनस के साथ है, और साइन थीटा से ऊपर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाने से और साइन थीटा साइन स्क्वायर हो जाने से ये ऐसा दिखने लग जाएगा, और अल्टीमेटली योर रिजल्ट विल बी नाउ, आप देखोगे कि आपका रिजल्ट आ रहा है माइनस डेल वी बाय डेल आर, एंड दैट इज ओनली इक्वल टू 1/r डेल यू बाय डेल थीटा। आई होप आपको अभी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। और आप देखोगे ये दोनों इक्वेशंस जो हमारे पास आई हैं, आप इन्हें चाहो तो कुछ नाम दे दो, मैं तो नहीं देना चाहता क्योंकि ऑलरेडी 6 तक नाम दे चुके हैं, 7-8 बोलोगे तो जो भी आपको लगेगा, तो ये दोनों अपने आंसर है। आपको याद रहा होगा, मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस भी किया था कि डेल यू बाय डेल थीटा को आपने लिखना है, डेल यू बाय डेल आर को आपने ऐसे लिखना होता है, और आर के सामने नीचे आर होता है, और डेल वी बाय डेल थीटा, मैंने कहा था आपको ये फॉर्म होती है। और दूसरी फॉर्म कैसे बताई थी कि यू के प्लेस पे वी लिख दो, सेम चीज लिखो आर, बस इस बार जब v आता है तो माइनस का 1/r आ जाता है, और v के सामने डेल यू और r के सामने डेल थीटा होता है। तो ये जो फॉर्मेट होती है यही आपकी काउची रीमान इक्वेशन की पोलर फॉर्म है। अगर आप इन दोनों को रीअरेंज करोगे तो अल्टीमेटली आपको ये इसी तरह की कुछ दिखने लग जाएंगे। वो याद करने के लिए मैं ऐसे ही बोलता हूं, अदरवाइज जो आया वही आया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने किया। और मैं आपको पहले ही बता दूं, इस पूरी कहानी में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, और उसमें भी इतनी कैलकुलेटिव नहीं है, समझाना है आगे पीछे करना है इसलिए टाइम लगता है। अगर आप करोगे तो आप 5 मिनट के अंदर अंदर आराम से इस डेरिवेशन को कर सकते हो। 7 मिनट से 8 मिनट का टाइम प्रॉपर मिलता है हर इक्वेशन के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा स्टूडेंट्स। ये छोटा सा पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कैसे डेल आर ये वो करते हैं, ओडी पीडी का टाइप था, इसके लिए मैंने थोड़ा टाइम दिया था आपको। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। पोलर फॉर्म के 2 फॉर्मेट हमने पढ़ लिए। अब हमारे अगले जो काम होंगे वो क्वेश्चन होंगे। अभी तक मैंने आपको बिल्कुल क्वेश्चन नहीं कराया क्योंकि सीआर इक्वेशन पर मैंने सोचा एक बार दोनों फॉर्म करा लेता हूँ, पोलर और सीआर इक्वेशंस की कार्टेशियन फॉर्म, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब ये पढ़ाऊंगा मैं आपको वेरिएबल, ये सब चीजें जितनी पॉसिबल हैं इसमें सारे क्वेश्चंस वगैरह मैंने लिखे हुए हैं, सब बताऊंगा। उसके बाद फिर क्वेश्चंस के बाद हमने आगे जाना है और नेक्स्ट टॉपिक्स जो होते हैं वो कवर करने हैं। फिर जल्दी हमारा एनालिटिक फंक्शन जब कवर हो जाएगा फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, काउची इंटीग्रल फॉर्मूला, लॉरेंट सीरीज, टेलर सीरीज, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे। बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत बड़ा मॉड्यूल नहीं होता ये, इसके सारे क्वेश्चंस हम करते हुए चलेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पढ़ने लगाओ प्लीज वीडियो लेक्चर को लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।